नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, सीए आईआईबी से रिलेटेड वीडियोस आपको बैंकर साथी चैनल पर मिल जाएंगे। आप वीडियोस वहां से देख सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो सीआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआईबी के पेपर 1 की यूनिट 4, जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जो अलग अलग थ्योरीज इंटरेस्ट के बारे में दी गई हैं अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा, उनको हम देखेंगे। साथियों, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज़ अ पेमेंट मेड बाय अ बोरोवर फॉर द यूज़ ऑफ सम ऑफ मनी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब कोई बोरोवर है जो मनी बोरो करता है, चाहे किसी पर्सन से करे या किसी इंस्टीट्यूशन से करे। अब वो उस मनी को यूज़ करता है, तो उस मनी को यूज़ करने के लिए जो उसको पेमेंट देनी पड़ती है उसके बदले में, क्योंकि उसने वो मनी पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ किया है, तो उसके अगेंस्ट में जो वो मनी पे करता है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। अब 3 एलिमेंट हैं जिसमें जो डिस्टिंग्विश किए जाते हैं इंटरेस्ट में। 3 एलिमेंट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन इंटरेस्ट। अब 3 एलिमेंट की क्या हैं? पेमेंट फॉर द रिस्क इन्वॉल्व इन मेकिंग द लोन। कोई भी लोन दिया जाता है उसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा, और भी कई तरह के रिस्क होते हैं। तो उस रिस्क के एवज में एक इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा। उसके अगेंस्ट में पेमेंट फॉर द ट्रबल इन्वॉल्व, तो जो भी ट्रबल उसमें अगर कोई इन्वॉल्व होता है उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट का पेमेंट। और प्योर इंटरेस्ट, और प्योर इंटरेस्ट किसे कहते हैं हम? पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ मनी। तो एक तो यूज़ ऑफ मनी उस टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर रहा है, उसके लिए इंटरेस्ट का एक कंपोनेंट होगा। दूसरा कंपोनेंट होगा जो ट्रबल उसमें इन्वॉल्व होगा लेंडिंग में और जो ओवरऑल जो प्रोसेस में। तीसरा है जो रिस्क इन्वॉल्व होगा जो लोन देने में। तो तीनों का कंपोनेंट जो होता है वो टोटल इंटरेस्ट बनता है। अब एक थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इसको हम डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी भी कहते हैं। इट वाज propounded बाय इकोनॉमिस्ट मार्शल एंड फिशर। तो मार्शल एंड फिशर के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, जिसको हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, या फिर डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी भी इसको हम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेविंग। तो इसके हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो कैसे डिटरमाइन होता है? डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेविंग। तो डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है सेविंग्स की, उसके हिसाब से उसका जो इक्विलिब्रियम बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट है थ्योरी है, यह है केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की दूसरी थ्योरी है केन्स के द्वारा दी गई इन हिज बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। J.M. Keynes views that the rate of interest is purely monetary phenomena and is determined by demand of money and supply of money. तो J.M. Keynes जो थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उस बुक में उन्होंने कहा, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का थ्योरी दी, फिनोमिना दिया। उन्होंने कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ प्योरली मॉनिटरी फिनोमिना, ये पूरी तरह से मॉनिटरी फिनोमिना है, और जो कि डिटरमाइन किया जाता है डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी। तो पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई का खेल है ये, डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर ये डिपेंड करता है। J.M. केन्स थ्योरी इज़ नोन एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी यही है J.M. केन्स की थ्योरी। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइसेस आर इन्वर्सली रिलेटेड। तो बॉन्ड प्राइसेस, जो भी बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, तो बॉन्ड के प्राइसेस जो हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि बॉन्ड में अगर बॉन्ड के जो प्राइसेस हैं अगर वो ज़्यादा होंगे, वो हायर होंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और वाइस वर्सा, यानी कि बॉन्ड प्राइसेस कम होंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। मनी डिमांड कर्व फॉलो फ्रॉम द अबव द that quantity of money demanded increase with the fall in the rate of interest or with the increase in level of nominal income। तो मनी की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है विद द फॉल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो फिर उसकी मनी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और या फिर जो लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम है अगर वो बढ़ता है तो फिर मनी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी।
द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड ऑफ मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड सप्लाई ऑफ मनी, जेएम केन्स। तो वही है साथियों, डिमांड एंड सप्लाई जेएम केन्स के द्वारा जो थ्योरी थी वो लिक्विडिटी के ऊपर ही है पूरी तरह से, कि डिमांड कितनी है मनी की और सप्लाई कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन टू एसेट इकोनॉमी द डिमांड फॉर मनी बाय द पीपल डिपेंड अपॉन हाउ दे डिसाइड टू बैलेंस देयर पोर्टफोलियोज बिटवीन मनी एंड बॉन्ड्स। और टू एसेट इकोनॉमी जो होती है वहाँ पर डिमांड मनी की जो है वो डिपेंड करती है किस पे, कि जो लोग हैं, जो जनता है, वो किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करती है मनी में और बॉन्ड में, कितना मनी रखना चाहती है और कितना इन्वेस्टमेंट वो बॉन्ड में करना चाहती है, उसके हिसाब से जो है वो डिमांड जो है मनी की वो डिपेंड करती है उस पर। द पोजीशन ऑफ मनी डिमांड कर्व डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। तो मनी डिमांड जो कर्व बनेगा वो उसकी पोजीशन कैसी होगी वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला है द लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम और दूसरा है द एक्सपेक्टेशन अबाउट द चेंजेस इन बॉन्ड प्राइसेस इन द फ्यूचर विच इम्प्लाइज चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फ्यूचर। तो पहला तो है कि नॉमिनल इनकम का लेवल और दूसरा है कि एक्सपेक्टेशन कि बॉन्ड प्राइसेस कितना चेंज होंगे इन फ्यूचर और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फ्यूचर। तो इन दोनों जो हैं फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा मनी सप्लाई कर्व किस तरह से बनेगा। IS एंड LM कर्व थ्योरी promulgated by सर हॉर्न, रिचर्ड हिक एंड एल्बिन हैंसन। तो एल्बिन हैंसन एंड रिचर्ड हिक दो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने जो थ्योरी दी वो IS एंड LM कर्व थ्योरी है। अब इस थ्योरी में क्या है, दे ब्रॉट अबाउट अ सिंथेसिस बिटवीन द क्लासिकल एंड Keynes theory of interest and have thereby succeeded in propounding an adequate and determinate theory of interest। तो जो दोनों पहली जो थ्योरी हमने पढ़ी थी, एक क्लासिकल जो थ्योरी थी और दूसरी जो केन्स की थ्योरी थी इंटरेस्ट की, इन दोनों थ्योरी को इन्होंने मिला के उनकी जो चीज़ें थी वहाँ से आउटपुट लेकर अपनी थ्योरी एक बनाई, जहाँ पर इन्होंने 3 स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दीज 3 स्टेप्स आर यूजिंग क्लासिकल थ्योरी टू डिटरमाइन अ कर्व कॉल्ड IS कर्व। क्लासिकल थ्योरी को यूज़ करके इन्होंने एक कर्व डिटरमाइन किया जिससे IS कर्व कहते हैं। केन्स की थ्योरी को डिटरमाइन करके इन्होंने कर्व एक निकाला जिसको हम LM कर्व कहते हैं, और उसके बाद में IS और LM कर्व को इन्होंने कंबाइन किया। तो ये 3 स्टेप इनकी थ्योरी में इन्वॉल्व हैं। IS एंड LM कर्व जो है थ्योरी है जो कि रिचर्ड हिक और एल्बिन हैंसन के द्वारा दी गई। तो इन तीनों स्टेप को इन्होंने किया उसमें। अब IS कर्व एंड LM कर्व रिलेट द टू वेरिएबल्स इनकम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो IS कर्व और LM कर्व जो हैं, लिक्विडिटी मैनेजमेंट कर्व जो है, ये क्या करते हैं, रिलेट करते हैं दो वेरिएबल्स को। अब ये वेरिएबल्स कौन से हैं जिनको रिलेट करते हैं ये कर्व, इनकम कितनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो उसके हिसाब से ये कर्व बन के आते हैं। तो LM यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम। LM कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो जो हमने अभी पढ़ा भी था कि इन्होंने दोनों ही थ्योरीज से एक एक चीज़ ली, यानी IS कर्व ली क्लासिकल थ्योरी से, LM कर्व जो लिया वो लिया इन्होंने केन्स की थ्योरी से, और उसके बाद में अपनी एक थ्योरी IS कर्व एंड LM कर्व थ्योरी बनाई, उसमें इन दोनों को कंबाइन करके इनका जो रिलेशन आपस में निकाला। और दो वेरिएबल इनके जो होंगे इस कर्व में वो होंगे इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये था साथियों, इसमें एज सच कोई ऐसा पॉइंट ऐसा समझाने वाला या कुछ कॉन्सेप्ट वाला ऐसा नहीं है साथियों। इसमें मोस्टली जो है वो आपको बस चीज़ें एज इट इज़ हैं, थ्योरीज़ हैं, 3 थ्योरीज़ हैं, इनको बस आपको ध्यान रखना है, वर्ड बाई वर्ड रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 1-2 बार इसको वीडियो को देखेंगे, कुछ आपको बैक ऑफ द माइंड चीज़ें आ जाएंगी। तो 3 थ्योरी हैं, तीनों को, एक क्लासिकल थ्योरी, दूसरी केन्स की थ्योरी, तीसरी IS एंड LM कर्व, तीनों को मेन जो पॉइंट है इनके वो मैंने इसमें वीडियो में जोड़े हैं, वो आप बस ध्यान रखें, और कोई अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। तो आई होप साथियों कि वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो CIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।